अच्छा देखो यहाँ पे अब हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर आ गए। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन इटसेल्फ पार्ट है केमिकल रिएक्शन का। देखो, इससे पहले जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन वो बात करता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन जो इससे पहले हमने किया, जो रिएक्शन ये काइनेटिक्स के नाम से भी है, वो बात करते हैं कि स्पीड क्या है, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस, कितना मेरा रिएक्शन कंप्यूटर है। वो सिर्फ स्पीड के ऊपर वो बात करता है। वो बात करता है कि मुझे कितना अमाउंट जो है ना वो मिल रहा है प्रोडक्ट का। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम इक्विलिब्रिया भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रिया भी बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मेन तो हम इसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो क्या है, यानी कि हम इसमें ये किसके ऊपर हम वो बात करते हैं, हम बात करते हैं वो यील्ड के ऊपर। इस रिएक्शन में हम बात करेंगे यील्ड के ऊपर। यील्ड क्या है कि हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको करेंगे और किस तरीके से इस प्रोडक्ट को इंक्रीज वो कर सकते मुझसे हैं। व्हाट्स द रियल डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस? अभी वो कराऊंगा, अभी वो सारी चीजें कराऊंगा ना। अभी ये वो सब कुछ आएगा, ठीक है, आगे जाके। वो पूछता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल हो जाए और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। ये अभी वो कराऊंगा, भी आएगा ना, ठीक है। अभी देखो यील्ड क्या है, हमारे पास यील्ड है ये हमारे पास कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखो जैसे हमें ये, क्योंकि ये पता होना चाहिए दोनों रिएक्शन, दोनों उनकी नीड क्या है। जैसे फर्स्ट करो, ये मेरे पास A+B से C बन रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या वो करते थे, जैसे फर्स्ट करो ये 100 ग्राम ए है, 100 ग्राम बी है, और यहाँ पे हमें 15 ग्राम सिर्फ सी मिल रहा है। और ये जो 15 ग्राम सी मिल रहा है ना, ये हमें मिल रहा है 5 मिनट्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या बोलते थे, यार इसको हम किसी तरीके से 4 मिनट्स में करते हैं। लेकिन ये 15 ग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते थे। ये था रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कि भाई वो किस तरीके से ये मुझे इसकी जो टाइम है वो कम हो जाए। बाकी मुझे किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं था। ये है रेट ऑफ रिएक्शन की जो टाइम है वो 5 मिनट से 4 मिनट पे आ जाए। ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। और ये मैं चाहूँ कि भाई ये 15 ग्राम से 20 ग्राम पे आ जाए, इसको हम ये वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। ये हम इक्विलिब्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो पढ़ेंगे। सही टर्म उसके लिए इक्विलिब्रिया है। ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे जो भी है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में किस वो तरीके से हम ये 15 ग्राम को 20 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस 15 ग्राम को 20 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन के वो बिल्कुल स्ट्रेट थे। जिसको भी आप इंक्रीज करो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था, बट इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के हम यील्ड की बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ यील्ड कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इंक्रीज या डिक्रीज कराएंगे। चलो अब हम आते हैं नॉर्मल उसकी तरफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन की 3 टाइप है। जो इक्विलिब्रियम है वो इट सेल्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल हो, यानी वो रिएक्शन एक ही तरफ चले। रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चले, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मेरे पास है यहाँ पे A+B, उससे मैंने सी को बना लिया। अब ये देखो ये यूनि डायरेक्शनल है, एक ही वो डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे फर्ज करो यहाँ पे मैंने ये इसी जो अभी हम कर रहे थे, ये एग्जांपल इसी को लेके चलते हैं। ये ए और बी की दोनों 100 100 ग्राम थे, ठीक है। अब 15 ग्राम मुझे देखो अब ये जाहिर सी बात है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो जो ये है ये 0 ये ग्राम होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। वंस रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो यहाँ पे ये 85 ग्राम रह गए। और जो कन्वर्जन थी वो बहुत ही कम थी, 15 ग्राम मुझे वो मिल गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया इसको, अच्छा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना उसमें कन्वर्जन इतनी वीक नहीं होती, कन्वर्जन स्ट्रांग होती है। जैसे फर्स्ट करो ये 15 ग्राम यहाँ पे तो रह गया, सही है, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
और 85 ग्राम वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये 85 ग्राम टेक आउट कर लिया। ये मेरा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन मेरा खत्म हो गया। मैंने क्या किया, 100 ग्राम इनिशियली, 100 ग्राम मैंने इसमें इनिशियली ए और बी को पुट किया, और 85 ग्राम एट द एंड ऑफ रिएक्शन सी मैंने ऑब्टेन किया, और सी मैंने एज ये प्रोडक्ट टेक आउट कर लिया। ये मेरा एक आम रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसको हम बैच प्रोसेस भी बोलते हैं। बैच का क्या मतलब है, कि जो जहां पर हमने रिएक्टेंट को डाला और रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट हमने टेक आउट कर लिया, रिएक्शन खत्म। फिर जब हम दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे तो दोबारा से रिएक्टेंट को डालेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं बैच प्रोसेस, जो एक ही उसमें चले, यानी एक ही बैच हो। ठीक है। फिर सेकेंडली एक यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही वो डायरेक्शन में ये आगे वो चलता है। सेकेंडली फिर यहाँ पर एक चीज ये आती है कि इट रिवर्सिबल, यानी एक ही वो डायरेक्शन में वो रिएक्टेंट वो रिएक्ट करते हैं जो स्ट्रांग हो, जिनकी रिएक्टिविटी स्ट्रांग हो, जिनकी रिएक्टिविटी स्ट्रांग हो। ओनली दोज कंपाउंड, ओनली दोज रिएक्टेंट कैन डू irreversible reaction that has strong reactivity। इसी वजह से क्या होता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग वो बेस को लूं तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उनकी जो एसिड है उसकी रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है। एसिड तो है ही एक स्ट्रॉन्ग चीज, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। मैं वीक एसिड की बात नहीं कर रहा। सही है। इसी वो तरीके से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हम इसी तरीके से शो करते हैं। जैसे फर्ज करो, मेरे पास इसमें एग्जाम्पल के आगे फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, NaOH हो गया। NaOH स्ट्रॉन्ग को बेस होता है। H2SO4 हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। जैसे फर्स्ट करो, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ HCl का, मैं यहाँ पे HCl का रिएक्शन कर रहा हूँ ना NaOH के साथ, मेरे पास HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो है मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों की रिएक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, और इरिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे। ये क्या बना लेंगे, NaCl प्लस H2। सही है। और ये जो रिएक्शन होता है ये नॉर्मली एक्सोथर्मिक होता है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही से रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी वो रखता है। देखो, थोड़ी बहुत तो नीड होती है, आपने थोड़ी बहुत तो एक्टिवेशन एनर्जी हर हाल में, यानी कि उसको थोड़ी बहुत तो एनर्जी को देनी होती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि पार्टिकल्स के पास पूरी एक्टिवेशन ये एनर्जी, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी पार्टिकल को लैक करते हैं, तो वो हमें को देनी पड़ती है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना एनर्जेटिक में, कि एनर्जी कम थी तो हमें एनर्जी को देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक होता है। ज्यादातर ये रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी एनर्जी कोई खास हमें यहाँ पे देनी नहीं वो पड़ती। सही है। तो ये हमारे पास था इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ना, जैसे हमने अभी रिवर्सिबल किया है, इसी में रिवर्सिबल स्टार्ट हो जाता है। वो किस तरीके से, देखो जैसे वो ये A+B का रिएक्शन कर रहे हैं। असल में रिवर्सिबल रिएक्शन इज मोर ऑफ अ हेरर ना, इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर रिएक्शन इट इज मोर ऑफ अ हेरर। इसको हम एरर भी ये कंसिडर करते हैं कि जैसे कोई ये हेरर हो। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, A+B का रिएक्शन हो रहा है, C बन रहा है। ठीक है। वही हमने किया, 100 मोल्स, हमने 100 ग्राम लिया, 100 मोल्स लिए बी के, शुरू में तो जीरो था। रिएक्शन हुआ हुआ ये वही 15 रह गया, और ये 85 वो कन्वर्ट हो गया। बट हुआ क्या कि ऊपर तो हमने क्या किया था, हमने सीधा जो है वो सी को टेक आउट कर लिया था। सही है। तो हाँ, रिएक्शन को खत्म। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन केस जैसे कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती हैं कि वापस जो है ना, जैसे जैसे जो जैसे फर्स्ट को C+D है, यहाँ पे डी भी है, तो ये 85 इस तरीके से बन रहा है। अब कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती हैं कि C और D वापस रिएक्शन करके A और B वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
ये हमारा डिजायर्ड रिएक्शन बनेगा, ये हमारा अनडिजायरेबल रिएक्शन है, यानी कि हम वो चाहते नहीं है, ये एक मोर ऑफ अ हेरर होता है। Can you explain this again? ये क्या, देखो जैसे ए प्लस बी है उससे हम सी प्लस डी बना रहे हैं, जैसे हमने अभी ऊपर किया, जैसे ये है ना, इसको भी अगर हम सी प्लस डी करते हैं तो ये बिल्कुल यही रिएक्शन है, ठीक है। ये 0 ग्राम था स्टार्ट में, फिर ये 15 ग्राम हुआ, फिर ये 85 ग्राम पे आके रिएक्शन मेरा फाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। हमने ये 85 ग्राम सी और डी टेक आउट कर लिए, रिएक्शन खत्म। फिर जब दोबारा से रिएक्शन करेंगे तो दोबारा से ही प्लस भी हमें ये इसमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही रिएक्शन है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में कि हमने प्रोडक्ट को बना लिया इतना। अब क्या होता है बाय एनी मीन, जैसे बाय एनी मीन्स रिएक्शन पीछे की तरफ होना तो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी से सी प्लस डी को बनाया, रिएक्शन को कंप्लीट हो गया। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुआ ना, जैसे फर्ज करो हमने सी और डी को टेक आउट करना था, हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए सी और डी को टेक आउट नहीं किया, वहीं पे छोड़ दिया। हमने क्या किया, सी और डी को वहीं पे छोड़ दिया, टेक आउट नहीं किया। तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद सी और डी आपस में रिएक्शन करके ए और बी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी सी और डी अब आपस में रिएक्ट करके ए और बी बनाना स्टार्ट तो कर देंगे। तो अब वापस वो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, वापस कन्वर्जन स्टार्ट होएगी, 85 85 था, ये 15 15 था, अब ये कम होता आ रहा है, ये 60 वो 60 हो गया, ये 40 40 हो गया। अब ये रिएक्शन और जो है वो पीछे आ रहा है, फिर ये हो गया मेरे पास 30 और ये हो गया 70, इस तरीके से रिएक्शन पीछे आता जा रहा है। तो क्या पहले इसमें फॉरवर्ड पर रिएक्शन हुआ, देन हमारी कोई वो गलती या किसी कंडीशन चेंज करने की वजह से रिएक्शन पीछे की तरफ आ गया, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये डिजायरेबल रिएक्शन नहीं था, ये एक एरर की वजह से ऐसा ये हो गया, ये को समझ लो। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी हमारी इस तरीके का रिएक्शन रिक्वायरमेंट वो नहीं होती, सही है। तो इसमें क्या है कि ये इसको हम अनडिजायरेबल रिएक्शन भी वो बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक अनडिजायरेबल रिएक्शन है, यानी हम ये चाहते नहीं थे ऐसा होना, ठीक है, हम ये किसी सूरत नहीं तो चाहते थे ऐसा हो। और सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता है, बट ये एट द सेम टाइम नहीं पहुंचाता। लेकिन आपके कोर्स में ये इसी को इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोला गया है, ठीक है। यानी कि जो सॉरी इक्विलिब्रियम जो है, तो सॉरी, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसको रिवर्सिबल भी बोला गया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी रिवर्सिबल की एक तो टाइप होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिवर्सिबल है वो इस तो तरीके से होता है, ये एक एरर की वजह से होता है, ठीक है। और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। यानी कि ये है क्या, कि भाई देखो पहले ये आगे की तरफ गया, ठीक है, रिएक्शन हो गया, फिर क्या हुआ, हम जो है ना इसको टेक आउट करना को भूल गए, जो प्रोडक्ट बना हम उसको टेक आउट करना तो भूल गए, तो हुआ क्या, जिसकी ये वजह से जो प्रोडक्ट था उसने आपस में रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा Yes. रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी तरफ आ जाओ। इक्विलिब्रियम इसी की वो टाइप है, ठीक है। इसलिए इक्विलिब्रियम को हम रिवर्सिबल भी वो बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी की टाइप है तो। और ये काफी जगह ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी आता है। डायनेमिक यानी कि जो वो चलता रहे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं ना, एक स्टैटिक होता है और एक वो डायनेमिक होता है। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन चलता रहता है। अब देखो इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे अ, वही लेते हैं ए प्लस बी की एग्जाम्पल, सी प्लस डी बना रहे हैं दोनों, ठीक है। वही इसके 100 मोल्स हैं, इसके भी 100 है, जाहिर सी बात है एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन दोनों की वो 0 0 होंगे। अब होता क्या है कि वही कन्वर्जन स्टार्ट हुई, ये को 90 हो गया, ये को 10 10 हो गया, इसी तरीके से ये 80 हो गया, ये 20 20 हो गया। जब फर्स्ट करो ये हो गया मेरे पास 25 25, ये हो गया 75 75। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली बुरा होता है, यानी कि अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन खत्म नहीं हुआ होता। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले रिएक्शन हो जाता है, देन बैकवर्ड स्टार्ट होता है। इक्विलिब्रियम में क्या है कि हम इस तरीके से कंडीशन चेंज करते हैं, इस तरीके से ये कंडीशन रखते हैं कि एट ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब वो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, उसी फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ
बैकवर्ड रिएक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ साथ साइमल्टेनियसली बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ है, जैसे कि अब ये बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया, यानी फॉरवर्ड तो जा ही रहा है, साथ साथ ये बैकवर्ड भी हो रहा है। यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एक ही वक्त में हो रहे हैं। तो ये इसकी पहली ये कैरेक्टरिस्टिक होती है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की। अब क्या हुआ, ये 60 हो गया। सर एक सवाल है, इज दिस इन अ लूप, लाइक इट गोज अगेन एंड अगेन? हाँ ये नहीं, यस इसी तरीके से होगा, पहले ये फॉरवर्ड हुआ, फिर एट द सेम टाइम बैकवर्ड हो गया। अब ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये अगेन एंड अगेन नहीं है। अब ये एक पहले एक डायरेक्शन में जा रहा था, फिर उसके साथ साथ वो डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा था। नहीं, मैं वही फॉरवर्ड कह रहा हूँ, डज द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट एंड एट सम टाइम, या फिर वो नहीं, लूप में ही चलता रहता है, घूमता वो रहता लूप, है? वो लूप में चलता रहता है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब ये जाहिर सी बात है कि जब प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्शन करना वो स्टार्ट कर देंगे C+D, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, जैसे इसकी ये कंसंट्रेशन 75 तक वो पहुंच गए थे, अब ये प्रोडक्ट यानी C+D की कम होना स्टार्ट हो गई और इसकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब ये होते होते ये पहुंच गई 65 पे, और ये हो गई 35 40, पे। ये ठीक है। 35। अब जैसे ये 60 पे पहुंचता है और ये 40 पे पहुंचता है, तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाती है। अब ये चेंज ही नहीं हो रही, ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये कांस्टेंट ये हो गई हैं, ये चेंज ही नहीं हो रही। हालांकि रिएक्शन आगे भी जा रहा है, रिएक्शन पीछे भी आ रहा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, एट द सेम टाइम वो बैकवर्ड भी हो रहा है। लेकिन अब ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि जिस वो रेट से ये फॉरवर्ड वो डायरेक्शन में जा रहा है, उसी रेट से ये बैकवर्ड में भी स्टार्ट हो गया। यानी इस वो टाइम पे दोनों का जो रेट था ना रिएक्शन होने का, वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। नहीं, मगर इसमें ये नहीं होगा कि लाइक 50-50 पे कांस्टेंट नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये चीज ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा नहीं होता है। जिस भी कंसंट्रेशन मेरे जिस भी जो भी वो कंसंट्रेशन पे वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी ना, जिस भी ये वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगी, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। सही है। अब ये जैसे मेरा ये 60 हो गया, ये जो C और D है ये 60-60 पे कांस्टेंट हो गए, A और B 40-40 पे कांस्टेंट हो गए। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। क्यों ये स्टैब्लिश हुआ है, यानी क्यों ये दोनों कांस्टेंट हो गई? क्योंकि जिस रेट से रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसी सेम रेट से वो बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है इस तरीके से। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसी को अच्छा, रिवर्सिबल बोलते हैं, क्योंकि एक उसी। अच्छा देखो, जो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ये होता है क्या, जैसे जैसे फर्ज करो इस वो पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ये बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया, तो होता क्या है कि हम एक इस ये हम खुद से करते हैं। हम इसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर और ये प्रेशर और ये कंसंट्रेशन वगैरह सेट कर देते हैं। सही है। तो हम इस टाइप की कंडीशन रखते हैं कि ये पीछे की तरफ आके ये स्टार्ट ये हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। सही है। क्यों वो कांस्टेंट हो गई वो दोनों की? क्योंकि जिस रेट से वो आगे जा रहा है उसी रेट से ये पीछे भी आ रहा है। अब ये जो काम हो रहा है ये एक स्पेसिफिक उस पे हो रहा है, कंडीशन पे हो रहा है। ये कंडीशन चेंज नहीं होगी अब। अगर ये कंडीशन थोड़ी भी चेंज हुई तो इक्विलिब्रियम को खत्म। ठीक है। जैसे फर्ज करो इस पॉइंट पे टेम्परेचर, प्रेशर और कोई कंसंट्रेशन भी है। ठीक है। ये अपनी तरफ से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, कोई रियल वैल्यूज नहीं है। जैसे फर्ज करो ये है 300 डिग्री वो सेल्सियस पे, ये 250 ATM पर है, और ये है 0.02 मोल/DM³ पे। तो इस कंडीशन पे ना, इस वो कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन चेंज होगी, ये इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। या तो ये रिएक्शन आगे की तरफ, यानी जो इसका ये आगे की तरफ रेट है, या तो आगे की तरफ ज्यादा ये वो चले जाएगा, या पीछे की तरफ ज्यादा वो चले जाएगा। बस ये जो कंडीशन है, वी हैव टू मेंटेन दिस कंडीशन। टेम्परेचर यही रखना है, प्रेशर ये रखना है,
कंसंट्रेशन भी यही पर रखनी है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम वो यही होता है कि आपको एक ही वो कंडीशन पे रिएक्शन चलाते हुए जाना है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। सही है। जहां पर भी ये स्टेट चेंज, ये कंडीशन चेंज होंगी, ये आपका इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्या होता है, ये इसके बारे में कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं एग्जाम में लिखने के लिए। सबसे सबसे पहले क्या है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम में चलता है, ठीक है। सेकेंडली, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और थर्ड पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। ठीक है। जो मेन पॉइंट है जो हमें एग्जाम में लिखने होते हैं ना, वो क्लास के टू हैं। जो मेन पॉइंट हमें तो एग्जाम में ये नहीं लिखने होते हैं लिखने वो के लास्ट।